साथियों नमस्कार। शिक्षा में नवाचार को लेकर के इन दिनों बहुत उठापटक की जा रही है। बदलना, नाम बदलने की भी एक राजनीतिक परंपरा चल पड़ी है। शहर के बदलते हुए नाम सुने, नए से नाम पुराने किए गए। अब शिक्षा व्यवस्था में जिसे कल तक कुलपति कहा जाता था, राजस्थान में उसे कुल गुरु कहा जाने वाला है। महाविद्यालय में प्राचार्य उपाचार्य हुआ करते थे, अब प्राचार्य ही रह गए, उपाचार्य खत्म कर दिए गए। और महाविद्यालय बिना प्राचार्य के भी संचालित किए जा रहे हैं। ये शिक्षा में नवाचार का दौर है। कुलगुरु उद्धारक होगा, उच्च शिक्षा का कैसे उद्धारक बन सकेगा? केवल कुलपति से कुलगुरु कर देना। कुलपति से कुलगुरु विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में कितना सुधार कर पाएगा? क्या ठीक वैसा ही नहीं होगा कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर देने से? प्रयागराज अब इलाहाबाद नहीं रह गया, केवल नाम के लिए या काम के लिए। ठीक इसी तरह से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में इस नवाचार से कितना परिवर्तन आने वाला है। शहरों के नाम बदलते हुए सुने थे। अब शिक्षा के नवाचार में हाल ही में राज्य सरकार ने एक कदम उठाया है कि कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। कुलगुरु के क्या मायने होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। कुलगुरु वैदिक संस्कारों को देने वाले, पुरोहित कर्म करने वाले, यजन कर्म करने वाले या यज्ञ कर्म करने वाले होते हैं। क्या कुलगुरु से, जो कुलपति से जो शब्द व्यंजना होती है, क्या कुलगुरु से वैदिक पुरोहित कर्म, यजन कर्म करने वाले से किस तरह से क्या सेंस निकल के आता है? ये सोचनीय और चिंता का विषय है। ये सभी को पता होना चाहिए कि उच्च शिक्षा का स्तर लगातार गर्त में जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। वो महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय, जितना स्टाफ चाहिए वो स्टाफ लगातार कम होता जा रहा है। महाविद्यालय में प्रोफेसर, आचार्य, सह आचार्यों की पोस्टें भरी नहीं जा रही। वो भरी जा रही है तो वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। माना कि कुलपति इस समय राजस्थान में 33 विश्वविद्यालय हैं और 33 विश्वविद्यालयों में कुल 28 कुलपति राजस्थान के बाहर के हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है, क्या राजस्थान के प्रोफेसर, आचार्य कुलपति बनने लायक नहीं है कि उन्हें उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेशों से आयात करना पड़ता है? और हाल ही में महाराष्ट्र से एक कुलपति भी बनाया जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि महाराष्ट्र की भी एंट्री राजस्थान के कुलपतियों में हो जाती है। जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पर कई तरह के आरोप लगते हैं, केस कोर्ट होते हैं और विवाद का विषय बना रहा जब भर्ती प्रक्रिया चलती है। कुलपति पर इस तरह के आरोप लगते हैं, क्या कुलगुरु पे नहीं लग पाएंगे? हाल ही में विधानसभा में एक विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया कि जब कुलपतियों की भर्ती की जाती है, चुनाव किया जाता है, तो अटैचियां मायना रखती है। जब कुलपति इस तरह से भरे जाते हैं तो क्या कुलगुरु का भरने का तरीका, चुनाव करने का तरीका क्या दूसरा ईजाद किया जाएगा या सिर्फ नाम बदलने से ही काम चल जाएगा? पहला ही सवाल तो ये उठता है कि अगर 33 विश्वविद्यालय है तो 28 कुलपति दूसरे प्रदेशों के क्यों कर है राजस्थान
के प्रोफेसरों को अवसर क्यों कर नहीं मिल रहा? क्या वो योग्य नहीं है? अगर वो योग्य नहीं है तो ये 33 विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं? क्या क्षेत्रीय शैक्षणिक स्टाफ की पूर्ति किए बिना ये विश्वविद्यालय या महाविद्यालय अपना शैक्षणिक क्रियाकलाप ठीक ठाक सुचारू रूप से चला सकेंगे? जबकि हर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की कमी बराबर पड़ी हुई। महाविद्यालय को लेकर के इस तरह की रिपोर्टें अखबारों में प्रकाशित होती रहती हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने की बात तो ये कि 500 से अधिक महाविद्यालय खोल दिए गए, राज्य के महाविद्यालय खोल दिए गए, जिनमें सरकारी स्टाफ नहीं लगाया जाता, बल्कि प्रोफेसर व्याख्याता के स्थान पर विद्या संबल के नाम से एक नई भर्ती, अस्थायी भर्ती की जाती है, जो पाठ्यक्रम पूरा करने तक अपना काम करती है। 800 रुपये पर कालांश में जब काम चल जाता है तो क्यों कर नई भर्तियां की जाए? जो भी नई भर्ती की जाती है साल 2 साल में, वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होती है। उन भर्तियों से किसी भी महाविद्यालय की पूर्ति नहीं हो पाती। तो जब शैक्षणिक स्टाफ ही नहीं होगा तो शिक्षा का माहौल किस तरह से सुधर सकेगा? राजस्थान शिक्षा में लगातार नवाचार कर रहा है। पहले भी इस तरह के नवाचार होते रहे। क्या कुलगुरु बनाना, महाविद्यालय खोलना, इससे शिक्षा के शैक्षणिक स्तर में कोई परिवर्तन आ सकेगा क्या? इस तरह से कहने का मतलब ये कि आखिरकार राजनीति हर क्षेत्र में की जाती है। शिक्षा का क्षेत्र भी राजनीति से अछूता नहीं। कोई भी बेहतर काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास कार्य, इन सब में जब वोट की राजनीति देखी की जाती है, तब जाहिर सी बात है कि शिक्षा में नवाचार नाम बदलने भर के लिए किए जा सकते हैं। ठीक से बदलाव हो, जमीनी बदलाव हो, इसके लिए केवल नाम बदलने भर से काम नहीं चल सकता। कुलपति को कुलगुरु कह देना, व्याख्याता को आचार्य सहाचार्य कह देना, और महाविद्यालय तहसील स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर तक खोल करके वहाँ विद्या संबल लगा देना, जिसको कि पगार के नाम पर 800 रुपये पर कालांश दी जाती हो और 6-7 महीने के बाद उसे हटा दिया जाता हो। ऐसा शिक्षाकर्मी जिसका खुद का भविष्य निश्चित ना हो, जिसके पैरों की ज़मीन कभी भी खिसक सकती हो, वो किस तरह से पठन पाठन करेगा? जब तक वो स्वाध्याय नहीं कर सकता, जब तक कि वो ठीक से अध्ययन नहीं कर सकता, जब खुद का भविष्य सुरक्षित ना हो, तो ऐसे में वह किस तरह से पढ़ाई करवाएगा? तो ठीक इसी तरह से सवाल ये उठता है कि महाविद्यालय दर महाविद्यालय खोला जाना एक राजनीतिक स्टंट हो गया है, और उसी की अगली कड़ी अब कुलपति के रूप में कुल गुरु का नामकरण करना। ठीक उसी तरह से याद आता है कि वाराणसी काशी कह देना, इलाहाबाद को प्रयागराज कह देना, क्या इसी तरह से कुल गुरु कुलपति होकर के रह जाने वाला है? ये किस तरह की राजनीति है? ये एक सवाल है जो आपके लिए विचार विमर्श के लिए है। धन्यवाद।